उसके मन में कोई कामना नहीं होती, क्योंकि वो आत्मसंतुष्ट हो जाता है जो भक्त होता है वो, क्योंकि भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ द्वारा किया जाता है, भगवान यहाँ प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जिस तरह से एक कोई सेना है, कुशल सेना, उसको उस पर विजय पाने के लिए एक श्रेष्ठ सेना ही उस पर विजय पा सकती है, यानी कि उस पे जो हमारी इंद्रियां हैं उसको उन पर विजय पाने के लिए हमें श्रेष्ठता हासिल करनी पड़ेगी। जो श्रेष्ठता हासिल हो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति से प्राप्त हो सकती है। और जो कृष्ण भावना भावित वो व्यक्ति होता है, वो उसमें ये जो श्रेष्ठता ये स्वभावतः अपने आप ही आ जाती है और वो इंद्रिय विषयों को अपने कंट्रोल में रखता है और उनका दमन कर सकता है। जो व्यक्ति ये हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरुओं के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक या मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। और कृष्ण भावनामृत के द्वारा वो जो बुद्धि स्थिर हो जाती है उसकी, और वो जब ये बात उसके मन में बैठ जाती है तो वो इधर उधर नहीं भटकता और वो प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में, यानी उनकी शरण में जाकर के उनको अपना गुरु मान करके जो उनके गुरु कहते हैं भक्त के, वो उनके पथ प्रदर्शन में ही चलता है और सारे कार्य वो उनके आदेश के अनुसार ही करता है, जिससे कि वो कभी जिंदगी में भटक नहीं सकता और उससे अपना लक्ष्य नजर आता है। जो परम लक्ष्य है उसका भगवान की सेवा करना, भगवान के नित्य धाम में जो हम सेवा करते थे और वहां से भटक करके यहाँ पे आ गए हैं और उसको अपना लक्ष्य फिर से नजर आने लग जाता है, जो कि उसकी नित्य लीला भगवान की सेवा करना है। वो उसके लिए प्रयत्नशील हमेशा रहता है और इधर उधर नहीं भटकता। हरे कृष्णा। सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा तारकेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने जैसे बताया है इस श्लोक के बारे में, लेकिन इससे पहले ना भगवान एक इससे पहले वाले श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे एक नाव एक स्थिर पानी के अंदर अच्छे से बह जाती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी तेज़ हवा आए तो भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत तेज़ आंधी या तूफान वहाँ पर आ जाए तो वह नाव अब अपने बस में नहीं रहती। जिस तरफ वायु जाएगी उसको उसी तरफ वो उसको लेके चली जाएगी और उससे क्या होगा, उससे हमारा एक तो जिस दिशा में हम जा रहे थे उस दिशा से भटक जाएंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो जो नाव है पूरी तरह से डैमेज हो जाए, वो नष्ट भी हो सकती है और उसमें जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर इंद्रियों का प्रचंड इतना गलत बताया गया है कि इंद्रियों के वशीभूत होकर के हम लोग जो कार्य करते हैं वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं रहते, बहुत ही रेयर ही रहते हैं। जितने भी आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंद्रियों के वशीभूत हो रहे हैं। एक बार एक प्रभु जी ने मेरे को शेयर किया कि वो तिहाड़ जेल में गए थे और तिहाड़ जेल में जब वो गए तो वहाँ पर एक व्यक्ति उनको मिले और जब उन्होंने लेक्चर दिया तो उन्होंने लेक्चर भी सुना और जब उनसे पूछा गया कि आप क्या करते तो उन्होंने बताया कि मैं प्रभु जी डेली कुछ चैंटिंग भी करता हूँ 5 या 6, और उनके व्यवहार से नहीं लग रहा था कि वो इस मतलब तिहाड़ में जाने के लायक हैं। तो प्रभु जी ने उनसे पूछा कि प्रभु जी ऐसा क्या हुआ कि आप मतलब यहाँ पर कैसे पहुँचे, आपके व्यवहार से तो प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने बताया प्रभु जी ये सिर्फ है ना एक क्षण का, एक जो वो क्षण था मेरा, उस क्षण में मैंने अपने इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं किया। और वो क्षण क्या था, उनका क्षण क्रोध का था। उनके पड़ोस में कुछ बात हो गई और कुछ लड़ाइयाँ हो गई, उन्होंने किसी ने कुछ कह दिया तो उस क्षण में उन्होंने आओ देखा नहीं ताओ देखा, अपने घर से कुछ एक तलवार रखी हुई थी वो निकाल करके उसका गला काट दिया। तो ये था, कभी उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि उनके ऊपर कुछ केस चला हो या चोरी या किसी भी तरह का, लेकिन वो जो एक क्षण था वो इंद्रियों के संयम और कंट्रोल के अंदर जैसे ही आए उन्होंने वो ऐसा कार्य कर दिया कि वो अभी उसका पछतावा करने के लिए, उस क्षण का पछतावा करने के लिए बहुत लंबे पीरियड तक उनको वहाँ पर रहना होगा। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जिस पुरुष ने इंद्रियों ने अपने
जिस पुरुष ने या जिस व्यक्ति ने अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरक्त होकर, और विरक्ति कब आएगी? विरक्ति तभी आएगी जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाएंगे। ये हम बहुत बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया, और प्रभुपाद जी बार बार इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और मेरे को बात याद आ रही है कि एक बार प्रभुपाद जी से क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी गीता में तो कृष्ण 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 ही है। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, क्योंकि आप लोगों ने कृष्ण नहीं लिखे, आप लोगों ने कृष्ण नहीं इसमें शामिल किया, इसलिए मेरे को इस गीता में कृष्ण 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 करना पड़ा। और ये बिल्कुल सत्य है कि अगर आप दूसरी टीकाओं को देखोगे, क्योंकि इसमें आने से पहले मैंने भी कई टीकाएं पढ़ी हैं जिसमें इतने ज़्यादा कृष्ण नहीं हैं जितने यहाँ पर बताए गए हैं, और जितने स्पष्ट रूप से इस गीता में बताया गया है चीज़ों को, उतना वहाँ पर नहीं बताया गया। तो वहाँ पर क्या है, वो अपने रियलाइजेशन बताते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो हमारे आचार्यज हैं, जो उन्होंने टीकाएं लिखी हैं, उसी को ट्रांसलेशन किया है बस। तो यहाँ पर उन्होंने बोला अपने अपने से विरक्त होकर उनके वश में वो तभी हो सकती हैं जब वो अपने स्वामी की सेवा में लग जाएंगी। इंद्रियां जब अपनी स्वामी की सेवा में लगती हैं तभी वो विरक्ति की तरफ चलती हैं, अन्यथा नहीं। और जो इंद्रियां अपनी स्वामी की सेवा में नहीं लगेंगी या किसी भी देवी देवताओं की सेवा में लगी रहेंगी तो विरक्ति आना असंभव है। तो उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो अर्जुन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग भगवान बहुत ही चातुर्य वे में जवाब देते हैं। अभी अगर कोई भी लेक्चर जैसे हम लोग सुनते हैं या दिया जाता है, तो अगर मैं बोलूँगा कृष्णा माता जी आप कुछ बोलिए, तो हम या माता जी को जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे ही गौरव प्रभु जी अपनी बात को कंप्लीट करते हैं तो हर एक को ये होता था पता नहीं माता जी किससे बोलेंगी बोलने के लिए, तो एक अटेंटिवनेस रहती है। इसी तरीके से जब भगवान लेक्चर दे रहे हैं और बार बार कभी कुंती पुत्र महाभाव से संबोधित कर रहे हैं ताकि अर्जुन का ध्यान इधर उधर ना जाए कि भगवान ने मेरे को बोला, तो तुरंत भगवान की तरफ उनका ध्यान केंद्रित हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट की स्किल है जो भगवान, कुछ लोग बार बार अर्जुन का नाम लिए जा रहे हैं ताकि उनमें अटेंटिवनेस आ सके कि उनको जो प्रवचन दिए जा रहे हैं उसको वो अच्छे से ग्रहण कर सकें। और यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, किसी भी दुश्मन को हराने का तात्पर्य है, मतलब हराया कैसे जा सकता है कि उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हम बन जाएं। तो महाभारत के युद्ध में स्थिति बिल्कुल विपरीत थी जो यहाँ पर बता रहे हैं। वहाँ पर दुर्योधन के पास जो सेना थी और जो महारथी थे वो बड़े धुरंधर थे, लेकिन उन सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण जो कि सारथी के रूप में थे वो दूसरे पक्ष में थे, और भगवान ने असंभव को संभव करवा दिया। क्योंकि हमारे भगवान तो हैं ही ऐसे। हमारे भगवान कैसे हैं इसके बारे में मोग लीला प्रभु जी बोलते हैं कि हमारे भगवान क्योंकि खड़े ही टेढ़े होते हैं, तो जो उनकी आराधना करेगा, जो उनकी पूजा करेगा, उनकी लाइफ में भी ट्विस्ट रहेंगे, लेकिन उन ट्विस्ट में भी बड़ा मज़ा आएगा। तो जैसे अगर वो टेढ़े हैं तो हमारी लाइफ को स्मूथ नहीं कर सकते। ऐसा एग्जाम्पल एक बार पहले भी बताया गया था। एक भगवान शिव के अनुयायी जो कि हैं, तो हमारे हिज होलीनेस भक्ति आश्रय महाराज वहाँ गए, तो उन्होंने वहाँ पर नोटिस क्या किया कि जो प्रसाद वितरण हो रहा था, ये जो भी सेवा दी जा रही थी वो एकदम कंपोज वे में दी जा रही थी, और वो उसी वे में कर रहे थे। कंपोज वे का मतलब है डिसिप्लिन के वे में, कि प्रसाद लेना है तो बिल्कुल एक लाइन लगा करके, कोई मतलब लाइन को नहीं तोड़ेगा, चाहे कोई कितना बड़ा ही क्यों ना हो, वो पीछे से लाइन में आएगा और प्रसाद लेता हुआ जाएगा। तो महाराज ने बड़े ही मतलब आश्चर्य हुए कि ये देखो, एक तो हमारे इस्कॉन वाले हैं कि अगर जो हम प्रसाद शुरू कर देंगे, भैया प्रसाद अभी शुरू हो रहा है, तो पता चलेगा लेक्चर में से 25 से 30% तो लोग तो वहीं पर ही गायब हो गए। और उनको बोला जाता, आग्रह किया जाता है कि आप लाइन में रहें, लेकिन लाइन बनाते तो हैं लेकिन कई लाइन बन जाती हैं उसमें। तो उसमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी एक्चुअल असली वाली लाइन है। तो महाराज ने उनके जो हेड थे उनसे पूछा कि आप लोग मतलब बड़ा ही डिसिप्लिन रखते हैं, ये कैसे? मैं बोले वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो भगवान है ना, वो खुद ही आप लोगों की आप लोग भगवान की पूजा करते हैं, तो वो तो ही भक्त हो गए ना, भक्त में डिसिप्लिन होगा। लेकिन जो आपके भगवान है वो खुद ही इतने ज़्यादा नटखट हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। जब से पैदा हुए हैं तभी से कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, किसी न किसी का उद्धार किए जा रहे हैं। तो वो
मतलब अगर मैं अपनी हरियाणवी भाषा में बोलूँ तो निचलाए नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आपके भक्त भी निचलाए नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पर यही बताया कि भगवान श्री कृष्ण क्योंकि वहाँ थे इसलिए उन्होंने असंभव को संभव बता दिया। और जो व्यक्ति यह हृदयम गम कर लेता है, यानी कि वह मान लेता है कि कृष्ण भावत द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और वह कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो जो गुरु के द्वारा बताए गए पथ हैं, जैसे कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सखा हैं, लेकिन एक गुरु का उन्होंने दायित्व लिया हुआ है, तो जो वो बता रहे हैं उसका उनको अनुसरण करना चाहिए। तो अगर हम कृष्ण भावित की पद्धति को गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर लेकर चलते हैं तो हमारा उद्धार होना बिल्कुल संभव है और ऐसा ही होगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरकेश माता जी। हरे कृष्णा। हरकेश माता जी। अभी ऐसा आभास हुआ माता जी जैसे हम पहाड़ों में चले गए और हम बहुत तेज चिल्ला रहे हैं तो आवाज पलट के हमारे पास ही आ रही है। जैसे कि भगवान बता रहे हैं इसमें कि जैसे कि गावित्री जी ने बताया ना कि हमें भगवान किसी को नाम लेके बुला रहे हैं, तो कोई भी है जो कोई भी साधारण व्यक्ति मेरा नाम लेके बुलाएगा तो मैं देखूंगी ना कि कौन बुला रहा है मुझे, मैं तुरंत देखूंगी कौन बुला रहा है मुझे। तो ऐसे ही इसमें है कि जो कि भगवान ऐसे हे महाभाव जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषय से सब प्रकार से विरत होकर ही उसके वश में है और उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। अब जो कि अपनी अपनी जो अपने अपने विषयों से सब प्रकार से वृत्त, अब जो सारी इस भौतिक संसार से अपनी सारी मतलब इच्छाएं उसने गमन कर दी है, हटा ली है अपने आप को, उस इंद्रिय तृप्ति से हटा दिया है, जो ऐसा ही मतलब इस प्रकार विकृत होकर ही उसके वश में है और उसी की बुद्धि ही निसंदेह स्थिर रहती है। अब जैसा व्यक्ति है कृष्ण भावना द्वारा जो सारी इंद्रिया को आप जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति क्या होती? प्रेमा भक्ति जो प्रीति से जो भगवान को जल पत्र फूल पुष्प आदि प्रेम भाव से चढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो छोटी छोटी सी ही सेवा से इतना प्रसन्न हो जाता हूँ और रीझ जाता हूँ भक्तों के ऊपर, बहुत प्रसन्न हो जाता मेरी। आप भगवान चाहते कि कोई मेरी छोटी सी पूजा करे। उसने बताया ना कि जो गरीब से गरीब निर्धन से निर्धन भी ऐसी मैंने सेवा दे रखी है कि वो उसके पास मतलब ये नहीं है कि वो पैसा कर, उसके पास पैसा नहीं है ये चीज वो नहीं ला सकता, भगवान की सेवा कैसे करेगा? तो ये नहीं है कि वो ये चीज तो आसानी से प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है। प्रेम भक्ति से भगवान कहते हैं मैं भक्तों का भाव देखता हूँ किस भाव से वो मेरी भक्ति करता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो कि और आगे बताया है कि जो अपने भगवान की सेवा अपूर्ति उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है, तो जो व्यक्ति ही हृदय गमन कर लेता है। अब जो उसको मतलब भगवान अपना ही मतलब हर कार्य भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तो उसका हृदय ही मतलब गमन हो जाता है कि प्रसन्न हो जाता है और वो मतलब भगवान की उसको मतलब खो जाता है अपना भगवान के इस भक्ति के उसमें। तो कृष्ण भावना के द्वारा बुद्धि सितारी होती है। तो इस तरह मतलब वो भौतिक संसार के उसमें कार्य तो वो करता है सारा, देख गणेश पृष्ठ है वैसा भक्ति में जो गृहस्थ है वे सब कार्य करते हैं अपने जो भी कार्य है सब करते हैं, पर वो किस ढंग से करते हैं कोई किसी को नहीं लगता कि ये भगत है, क्योंकि ये भी हमारे जैसे कार्य कर रहे हैं। तो वो संसार में होते हुए भी मतलब अपने आप को इतना अलग कर लेता है कि भगवान के लिए ही उसके हृदय में 24 घंटे भगवान का नाम चलता रहता है। तो ऐसे ही व्यक्ति अपनी बुद्धि को उनकी बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु। बाकी ये कला है ये हम नहीं सीख सकते ऐसे, हम क्या तो किसी भक्तों के संघर्ष में आएंगे वे हमें बताएंगे तो हम उसे
पूजा करनी सीखेंगे, धीरे धीरे एक माला का जप करेंगे, धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे आगे बढ़ने का, धीरे धीरे कथा सुनेंगे, ये करेंगे तो हम मतलब मंदिर में जाएंगे तो ही हम गुरु के मतलब संपर्क में आएंगे। और उसके मतलब जो गुरु हमें निर्देशन देते हैं, 4 नियमों का पालन करना है, जब ध्यान पूर्वक करना है, 16 माला करनी है, प्रचार करना है और पुस्तक के वितरण करनी है, मतलब हमने जो गुरुदेव आदेश देते हैं हमने उसी के अनुसार ही मतलब उसके पथ पर उसके पद चिन्हों पर ही चलकर ही हम अपना मतलब मोक्ष का अधिकारी कहलाते हैं। हम जब गुरुदेव के पथ पर चलेंगे ना, जो गुरु जी ने ये हमने उनसे तरक नहीं करना कि हमें ये नहीं, हमें उनके बताए हुए अनुसार चलना है कि जैसे गुरुदेव हमें आज्ञा देते हैं हमने वैसा ही करेंगे तो हम मतलब कि मोक्ष के अधिकारी कहलाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें इतना ही है। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी तारकेश्वर प्रभु जी। हाँ जी माता जी, बस मेरा एक छोटा सा वो है कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वैसे तो सभी ने बता दिया है, मुझे तो कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ बता रही हूँ। तो आता तो सब कुछ है, कृपया करके ये है ना 1-2 लाइन को हटा दें बस, कि इसमें मेरे को ये सीखने को मिल रहा है और मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ। आता तो सबको, आप लोगों को सभी है, लेकिन मान लो अगर आपको एक नया ग्रुप दे दिया जाएगा और वहाँ पर आपने बोला कि भैया आप लोगों को तो सब कुछ आता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, तो वो क्या बोलेंगे, तो फिर माता जी फिर हम क्यों यहाँ पर हैं? अगर आपको कुछ आता ही नहीं, आपकी बात भी पूरी नहीं होने देंगे। इतने चतुर भौतिक व्यक्ति होते हैं, हम लोगों को भी ऐसी चतुराई से काट देंगे ना कि उनका जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। तो हमें अभी से इसका अभ्यास करना है ना। आप इसको अपने कोई भी दिल पे नहीं लें, इसमें थोड़ा सा सुधार करने की हमें आवश्यकता है। हरे कृष्णा माता जी। ठीक, हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, जो बता दिया उससे अलग आप जो आपको है वो बता देना। ठीक माता जी, जैसे सबने जो बताया उससे अलग जो आपके मन में जो बात है या कुछ उसका अलग माता जी, उसका अलग क्या बताऊंगी, मतलब जो इसमें है वही नहीं माता जी, सबका अलग है, कोई अलग से उदाहरण हो, कोई अलग से तो माता जी कोई उदाहरण है ही ना। अतः यह माँ भाव जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषय से सब प्रकार से वितरित हो सके, उसे वश में उसकी इंद्रिया। तो बस इसमें ये है कि भगवान बार बार अर्जुन को यही बता रहे हैं कि अपने अपने जो इंद्रिया को विषयों में सब प्रकार से वितरित होकर उसे वश में करता है, अपने अपने इंद्रियों को, कि हमने अपनी इंद्रियों को काबू में करके जो कोई रखता है वो ही मतलब इस भवसागर से पार हो सकता है, क्योंकि उस इंद्रिया जो है वो इतनी चंचल है ये मन है, ये कदे इधर भागता है कदे उधर भागता है, तो ये एक जगह तो रुकता ही नहीं है ना। तो इसलिए इंद्रियों पर काबू पाना जरूरी है, और इंद्रियों पर काबू पाना भी बहुत मुश्किल है। और इंद्रियों पर काबू भी हम जब ही पा सकते हैं जब भगवान की भक्ति में सिद्ध होंगे, भगवान की जो कृष्ण भावना भावित होंगे और वैष्णव भक्तों का संग लेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे और गुरु का संग लेंगे। तो इसमें ये है कि जब भी हमें अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और उसी की बुद्धि स्थिर होती है तो उसकी बुद्धि भी सही रहेगी। और नहीं तो जब बुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो मनुष्य एकदम से नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए बुद्धि का होना और फिर ज्ञान का होना जरूरी है। इसीलिए बुद्धि स्थिर रहेगी जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे तो ज्ञान सुनेंगे, शास्त्रों के वैष्णव के भक्तों के द्वारा शास्त्र पढ़ेंगे और मंदिर में जाएंगे, मतलब कथा सुनेंगे। तो
जब भी हमारी बुद्धि ठीक रहेगी और हमें ज्ञान भी मिलेगा थोड़ा। जब हम मंदिर में या भक्तों का संग लेंगे तो ये है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिया तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। तो यह कि जो कृष्ण भावना भावित भगवान, जो कृष्ण भावना भावित भगवान की जो भक्ति में लगेगा, प्रेमा भक्ति में, तो वो ही इंद्रिया तृप्ति की बलवती को शक्तियों का दमन कर सकता है। तो वो ही इंद्रियों पर काबू कर सकता है जो कृष्ण भावना भावित होगा। वो ही जो भक्त बनेगा, कृष्ण भावना भावित होगा, वो ही इंद्रियों पर हम काबू कर सकता है। वैसे हम अपने इंद्रियों पर काबू नहीं कर सकते जब तक हम भक्ति में नहीं आएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं लेंगे। तो हम अपनी मर्जी से या अपने उसमें भौतिक संसार में रहकर हम अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं पा सकते। जिस प्रकार वह शत्रु का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, तो इसमें ये है कि जो शत्रु का दमन जो भी, उसमें भी सेना श्रेष्ठ होनी चाहिए जो भी हम शत्रु का दमन कर सकते हैं। कि हम अपने हृदय में जो ये इंद्रियों का ऊपर काबू करना है तो हमें ये कृष्ण भावना होना पड़ेगा और श्रेष्ठ भक्ति करेंगे ध्यान लगाकर और इंद्रियों का दमन किसी उसमें करेंगे तो ही हम शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। और मान्य प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रख के किया जा सकता है। और जो ये और वैसे तो हम अपने मनमानी ढंग से जो करेंगे, अपनी मर्जी से, जैसे देवी देवता की वो करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो हम ये इस भौतिक संसार में ही रहेंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। तो ऐसे में हम ना कर सकते। भगवान की जो सेवा में लग जाएगा, जो भगवान का गुणगान करेगा, भगवान की सेवा करेगा, वो ही इस इंद्रियों पर काबू पा सकेगा, वो ही इस बुद्धि को स्थिर कर सकता है। वो ही उसी की बुद्धि सही होगी, उसी बुद्धि द्वारा हमें ज्ञान मिलेगा। और जब भी हम इस भवसागर से निकल सकेंगे। और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु, जब तक हम गुरु का वो नहीं करेंगे, कला का अभ्यास ये दे रखा है कि हम अपने मन मांडी ढंग से नहीं कर सकते। गुरु के प्रमाणिक गुरु से, ऐसे वैसे गुरु से भी नहीं। जो गुरु प्रमाणिक है, शास्त्रों के द्वारा जो सुनाता है कथा, ये प्रमाणिक जो गुरु है, उसी का हमने स्मरण करना चाहिए, उसी का चरणों में जाना चाहिए, वो ही गुरु बनाना चाहिए हमें। और जब भी हम इस प्रदर्शन में करता है और मैं साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है, वो ही साधक बनता है, वो ही मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो मोक्ष भी जब ही मिलेगा जब हम प्रमाणिक गुरु और शास्त्रों का सेवन और वैष्णव का संग लेंगे, जब ही हम मोक्ष का अधिकारी बन सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी और मना कीर्तना जाए। भगवान सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि भक्ति, अगर भक्ति ही करेंगे तभी हम ये सब कार्य कर पाएंगे और सभी चीजें से करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अखिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सभी भक्तों को चरणों में धन्यवाद। तो यहाँ पर काफी डिस्कशन हो चुका है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भगवान जो है बहुत चातुर्यता से अर्जुन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं और अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह से आप जो है अपने को सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि अर्जुन बहुत ज्यादा मोह की अवस्था में था अर्जुन, तो भगवान उसको यही चीज बता रहे हैं। जैसे पिछला श्लोक कल डिस्कशन हो रहा था, पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे कि बुद्धि अस्थिर कब होती है। बुद्धि अस्थिर कब होती है, यानी बुद्धि को कब हर लिया जाता है,
जब उसकी इंद्रियां कंट्रोल में ना हो, इंद्रियां खुला विचरण कर रही हो, इंद्रियां भोगों में लगी हुई हो, है ना। जब इंद्रियां अपने भोगों में लगी रहती है तो वो क्या करती है, मन और बुद्धि सबको हर लेती है ना। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर स्थिर बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, अर्थात स्थिर बुद्धि है। पिछले में अस्थिरता की बात कर रहे थे बुद्धि की, और इसमें क्या स्थिरता की बात कर रहे हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ, अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि बुद्धि स्थिर, यानी कि स्थित प्रज्ञ। वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो सकता है। कौन हो सकता है? जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से विरत हैं। अब इंद्रियां किसकी विरत होंगी? इंद्रियों को विरत करना बहुत आसान काम नहीं है। इंद्रियों को जो है अपने विषयों से अलग करना बहुत मुश्किल काम है ना। क्योंकि इंद्रियां क्या है, एक एक इंद्रियां जो है अलग अलग विषयों को भोग करने में तत्पर रहती हैं। अब जैसे कल हमने एग्जांपल देखा था कि एक एक इंद्रियां जो है पतन का कारण बन सकती है। कैसे बन सकती है? कल हमने एग्जांपल लिया है, जीव है, जीव अपने विषयों को भोग करेगी तो पतन का कारण बन सकती है। जैसे मछली है, मछली की जो जीव है उसके कंट्रोल में नहीं होती, तो मछली को कोई अगर पकड़ना चाहता है तो क्या करता है, कुछ खाने की वस्तु डालता है, कांटा डालता है, और मछली क्या है उस लालच में आ जाती है और मछली अपनी जान गंवा बैठती है। तो मछली की केवल जीभ कंट्रोल में नहीं है, बाकी सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, लेकिन उसकी जीभ ही उसका जो है मृत्यु कारण बन जाती है। इसी प्रकार से हमने एग्जाम्पल देखा था, एक पतंगा पक्षी वो होता है कीड़ा, वो क्या है, अब उसकी आंखें उसकी कंट्रोल में नहीं होती, तो वो क्या करता है, जब देखता है कहीं पर अग्नि जल रही है यानी पीला और लाल जो है कुछ उसे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ जो है चीज जो है चल रही है, तो वो क्या करता है उसकी तरफ आकर्षित होता है। जब वो उसकी तरफ आकर्षित होता है तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे करके आग में ही जंप कर जाता है, यानी अपनी जो है जान दे देता है। तो उसकी क्या है, आंखें उसकी कंट्रोल में नहीं है। फिर हमने देखा था जैसे हिरन है, हिरन की जो सबसे बड़ी वीकनेस होती है उसके कान होते हैं। हिरन अपने कान से जो है अपनी कई बार खतरा मोल ले लेता है। जैसे कोई शिकारी है, उसको हिरन को पकड़ना है, तो वो क्या करता है, मधुर ध्वनि बजाता है और उस मधुर ध्वनि के पीछे पीछे हिरन भागता है और वो हिरन क्या है कंट्रोल में आ जाता है, हिरन अपनी जान गंवा देता है। ऐसे ही हमने एग्जांपल देखा था स्पर्श। हाथी जो है इतना पावरफुल प्राणी है, लेकिन वो क्या है, वो भी अपनी स्पर्श इंद्रिय के वश में है। तो जब किसी हाथी को पकड़ना होता है तो क्या करते हैं, एक जो हथीनी होती है उसका स्पर्श कराया जाता है हाथी को, और उस हथीनी को ऑलरेडी ट्रेन किया जाता है। पहले हथीनी क्या करती है, वो आगे की तरफ भागती है जहां पहले गड्ढा खोद दिया जाता है घास से ढक के, और हाथी उसमें गिर जाता है। उस हाथी को उसके अंदर जो है क्या करते हैं, कई दिनों तक गड्ढे में रखते हैं, और फिर क्या होता है, वो हाथी फिर धीरे धीरे करके इतना कमजोर हो जाता है, और फिर हाथी को ट्रेन करके उसको थोड़ा थोड़ा भोजन देके कंट्रोल में करते हैं। यानी हाथी जैसा जीव भी जो है अपनी इंद्रियों के वश में है। ठीक है, इसी तरह हमने देखा था जीव का एग्जांपल ऑलरेडी हो गया। तो ये जो प्राणी है इनका क्या है, एक एक जो है इंद्रियां वीक है। ऐसी एक होता है भंवरे की गंध इंद्रिय कंट्रोल में नहीं होती, तो वो फूल की खुशबू सूंघने के लिए जाता है और फूल की खुशबू सूंघते सूंघते फूल पे बैठा रह जाता है। शाम को अक्सर फूल बंद हो जाते हैं, तो वो जो ये है भंवरा, ये क्या होता है, फूल के साथ ही बंद हो जाता है ना, और वो उसकी जान चली जाती है। तो इसमें ये पता लग रहा है कि एक इंद्रिय सफिशिएंट है जो आपको पतन करा सकती है, एक ही इंद्रिय वो आपका पतन करा सकती है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हमारी तो पांचों इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है, तो भगवान ये बता रहे हैं एक एक इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा अर्जुन, तब जाकर के बात बनेगी। अन्यथा क्या है कि बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। लेकिन जिसने अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया उसकी बुद्धि स्थिर हो सकती है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को स्पेशली महाबाहु शब्द से जो है ना एक प्रकार से चिढ़ा रहे हैं। तो महाबाहु कह करके कि महाबाहु मीन्स आप इतने बड़े योद्धा हो, आप अपने सामने इतनी बड़ी बड़ी शत्रु सेना को कंट्रोल में कर लेते हो, और आपसे आपकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो रही है ना, क्योंकि अर्जुन की इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, तभी उसके अंदर जो है विपक्षी सेना के प्रति आसक्ति आई। तो भगवान चिढ़ा रहे हैं उसको महाबाहु कह करके कि आप सबको कंट्रोल में कर लेते हो, है ना, आप वायु को कंट्रोल में कर लेते हो अपने धनुर्विद्या द्वारा, लेकिन आपसे अपनी इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो रही है ना। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं। अब इसको इस तरह से देखिए कि इंद्रियों को प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि इंद्रियों को अगर आप कंट्रोल करना चाहो तो इंद्रियों को आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इंद्रियों को कंट्रोल करके आप केवल दमन करके बैठ जाओ इंद्रियों का, तो इंद्रियां कंट्रोल नहीं होगी। उसका एग्जांपल हमने पीछे श्लोकों में देख लिया कि इतने महर्षि हैं, इतने बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है इंद्रियां कंट्रोल से बाहर होती हैं तो वो क्या है, उनका पतन हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा साधन क्या है, कि उसको क्या है, कृष्ण भावनामृत में लगा दीजिए, भगवान की सेवा में लगा दीजिए। हायर टेस्ट दे देंगे तो जो लोअर टेस्ट है इंद्रियां भूल जाएंगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंद्रियां क्या है ना,
नदी की भांति है, नदी की भांति। जैसे नदी में लगातार जल आता रहता है ना, छोटी छोटे नदियों से बड़ी नदी के अंदर जल आता रहता है। तो उसी प्रकार से क्या है, अगर मान लीजिए हम नदी को एक दीवार या बांध लगा करके कंट्रोल करना चाहे ना, तो नहीं कर पाएंगे। थोड़े समय के बाद क्या होगा, वो नदी का जल इतना बढ़ जाएगा कि वो बांध के ऊपर से निकल आएगा या बांध को तोड़ देगा। तो इसी प्रकार से हमारे जो इंद्रियां हैं उसमें नित्य नए नए विचार आते रहते हैं, नए नए विचार आते रहते हैं। जैसे नदी में जल आ रहा है, ऐसे उसमें नए नए विचार आ रहे हैं। तो इस इंद्रियों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो भगवान क्या करें, जैसे नदी के पानी को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम क्या करते हैं, नदी के पानी को मोड़ देते हैं ना। इसी तरह से हमारे इंद्रियों के विचारों को हमें दबाना नहीं है, उससे क्या करना है, हल्का सा अलग रास्ता दे देना है, चैनलाइज कर देना है। कहाँ चैनलाइज करना है, भगवान की सेवा में। जब हम उसको भगवान की सेवा में चैनलाइज कर देंगे और उनको हायर टेस्ट मिल जाएगा तो इंद्रियां आपकी भटकेंगी नहीं, है ना। देन भगवान बता रहे हैं कि जैसे शत्रु का दमन श्रेष्ठ सेना के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु भगवान की सेवा में लगाकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं जैसे किसी शत्रु का दमन, शत्रु को कंट्रोल में करना होगा तो क्या करते हैं, एक श्रेष्ठ सेना के द्वारा करते हैं। तो ऐसे ही इंद्रियां क्या है, भगवान बता रहे हैं इंद्रियां क्या है, शत्रु के समान है। इन शत्रुओं को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, श्रेष्ठ सेना यानी कि श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ मन के द्वारा। जब बुद्धि निर्णय कर सकती है कि हमारी इंद्रियां अगर हम छोड़ देंगे तो ये हमारे पतन का कारण बनेगी, तो एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी इंद्रियों को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता है। देन भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आप कैसे कर सकते हैं, किसी श्रेष्ठ गुरु के निर्देशन में कर सकते हैं। अब बिल्कुल ठीक बात है, जो श्रेष्ठ गुरु है, क्योंकि गुरु का जो है स्थान बहुत ऊंचा है। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, जब वो अपनी डिग्री पास करता है तो वो क्या करता है, इंटर्नशिप करता है किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में। ऐसे ही एक एडवोकेट है, जो प्रैक्टिस के लिए आता है तो वो एक सीनियर एडवोकेट के अंदर प्रैक्टिस करता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर प्रैक्टिस करता है। ऐसे ही एक साधक को क्या करना चाहिए, एक श्रेष्ठ यानी गुरु के अंडर में हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि गुरु के अंडर में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं कृष्ण भावनामृत की, तो हमारे पतन का जो है संभावना कम रहती है। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें अपने शास्त्रों से, जड़ भरत महाराज अकेले जाकर के तपस्या कर रहे थे जंगल में, और जैसे ही उन्होंने हिरण को देखा उनकी आसक्ति हुई, उनका पतन हो गया। लेकिन अगर उनके साथ गुरु होते या वैष्णव भक्त होते कोई, तो शायद उनका पतन ना होता। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि गुरु के निर्देशन में ही अगर हम भक्ति करेंगे तो ही हम मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, नेक्स्ट करोगे क्या? हरे कृष्णा तारकेश्वर प्रभु जी। माता जी टाइम तो अभी है 15 मिनट से जाओ, इससे थोड़ा सा कम है, तो कर लेते हैं आज ही कर लेते हैं। यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या जो निशा रात्रि है सर्व समस्त भूतानाम जीवों की, तस्याम उसमें जागृति जागता रहता है, संयमी आत्म संयमी व्यक्ति, यस्याम जिसमें जागृति जागते हैं, भूतानी सभी प्राणी, सा वह निशा रात्रि पश्यत आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि के लिए। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों का जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य, बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन में जागते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि जो बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक तो जो इंद्रिय तृप्ति के भौतिक कार्य में निपुण होते हैं, यानी कि तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति, जो शास्त्रों के अनुसार बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उनको यहाँ प्रभुपाद जी एक तरह के बुद्धिमान लोग कह रहे हैं कि जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में बुद्धिमान है। उनका कार्य क्षेत्र क्या है कि अधिक से अधिक धन कमाना, हर समय भोग में लगे रहना, इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग में लगे रहना, सुबह उठ करके अपने दिनचर्या के कार्यों में लग जाना, जैसे कि नहा करके नाश्ता करना, फिर काम पर चले जाना। कोई नौकरी करता है, नौकरी पे चले जाता है, कोई दुकानदार है, दुकान पे चला जाता है, या जो अपने अपने कार्यों में इस तरह के भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। एक तो वो बुद्धिमान लोग बताए प्रभुपाद ने, और दूसरे बुद्धिमान जो है
जो वास्तविक बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, अपने अनुशीलन में लगे रहते हैं, आत्मनिरीक्षण में लगे रहते हैं कि मेरे को क्या करना है, मेरे को भक्ति करनी है भगवान की, जो कि मेरा जो मुख्य लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, क्योंकि हम भगवान के जो धाम में थे वहाँ भगवान की सेवा करना ही हमारा नित्य कर्म था। और उनको पता है कि भक्त को कि हमारा जो लक्ष्य है वो अंतिम लक्ष्य यही है कि हम भगवान के धाम जाना ही हमारा लक्ष्य होता है, और हमें भगवान की वहाँ सेवा करनी है। और भगवान की उस सेवा में जो आनंद की प्राप्त होती है, भगवान को सेवा प्रदान, भगवान को जो है उतना आनंद प्राप्त नहीं होता है जितना कहते हैं भगवान की सेवा करने में भक्त को आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान की जो सेवा करने से उसे आनंद प्राप्त होता है, वो ही उसके लिए वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ बुद्धिमान जो लोग हैं दो श्रेणी में रखे प्रभुपाद जी ने। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि होती है। जो भौतिकता में फंसे हुए लोग हैं, जो अपने दिनचर्या के कार्यों में लगे हैं, धन कमाना, अधिक से अधिक भोग करना, भोग प्रवृत्ति में लगे रहना, तो उनके लिए वो जो कार्य हैं वो सब अनुशीलन जो व्यक्ति हैं, जो आत्मनिरीक्षक व्यक्ति है, जिनको पता है कि ये सब व्यर्थ के कार्य हैं, वो उसके लिए रात्रि के समान है। वो रात्रि के समान इसलिए लगते हैं क्योंकि भक्त को या कृष्ण भावना भावी देखते हो, क्योंकि वो सब व्यर्थ के काम होते हैं। कहते हैं ना भगवान कि उतना ही हमें सोना चाहिए या उतना ही खाना चाहिए जितना हमें शरीर के लिए आवश्यक है, और वो अधिक से अधिक भोग के लिए, प्राप्ति के लिए, अधिक से अधिक धन कमाने के लिए वो एक तरह से सारे दिन उसमें लगे रहते हैं, अपने अधिक से अधिक धन कमाने के लिए। तो विचारवान जो व्यक्ति है उनके लिए वो रात्रि के समान है। और भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात के प्रति, यानी उन्हें ये नहीं पता होता है कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है, भक्ति क्या होती है, हमारा चरम लक्ष्य क्या है। हमारा चरम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना। उन्हें ये पता नहीं होता, इसलिए वो सारे दिन अपनी सेवा में, अपने परिवार की सेवा में इस तरह लगे रहते हैं जैसे कि उनका सारे दिन बस यही काम है। जो आत्मनिरीक्षक व्यक्ति है उसके लिए भौतिकवादी व्यक्तियों के जो कर्म है वो रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्मसाक्षात्कार सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। जो आत्मनिरीक्षक मुनि है वो भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं, यानी कि जब वो कार्य कर रहे होते हैं तो उनके लिए वो आत्मनिरीक्षक व्यक्ति के लिए वो सब रात्रि के समान है, यानी कि अंधकार में वो सारे कार्य अंधकार से भरे हुए हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। तो जो भौतिकतावादी लोग हैं जो अपने कार्यों में लगे रहते हैं हर समय, वो उसके लिए रात्रि के समान है। और उस रात्रि में जैसे हमें स्वप्न आता है, और वो स्वप्न में क्या देखता है कि कभी मैं किसी कुएं में गिरने को हो रहा हूँ, या किसी आग मेरे को जला रही है, या मेरे को बहुत ज्यादा अधिक धन प्राप्त हो गया। स्वप्न हमें कभी कभी ये सब स्वप्न दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से जो रात्रि है, जो भौतिकतावादी लोग हैं, अनभिज्ञ व्यक्ति है, उनके लिए जो रात्रि है उसमें वो जैसे सपनों में देखता है ना रात्रि में सोते हुए व्यक्ति के सुख और दुख आ रहे हैं, इसी तरह से उस रात्रि में वो सुख और दुख आते रहते हैं उसके जीवन में, जो उसको कभी विचलित करते हैं, कभी क्रोध आ जाता है, कभी उसको अहंकार आ जाता है। तो ये सब उसके लिए उसमें तामसिक गुण की बढ़ोतरी होती रहती है। लेकिन जो अनुशीलन व्यक्ति होते हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़े चढ़े लोग हैं, वो इन सब के पीछे नहीं रहते, वो इन सब से विचलित नहीं होते, और वो सदा भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा कार्यों में ही लगे रहते हैं। उनके लिए ये सुख दुख हानि लाभ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो उनसे प्रभावित नहीं होते। वो उनके लिए तो परमानंद है भगवान की सेवा करना, वो उसी में लीन रहते हैं, उसी में आत्म संतुष्ट रहते हैं, और उसी आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख और दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है।
जो भौतिक सुख और दुख है वो उससे प्रभावित नहीं होता। जो आत्मनिरीक्षक मनुष्य होता है, यानी कि जो भक्त होता है या कृष्ण भावनामृत व्यक्ति होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो इन सुख और दुखों से, हानि लाभ से, दुख से कभी भी विचलित नहीं होता और वो सदा एक स्थिर प्रज्ञ रहता है। जैसे कि भगवान ने अभी पिछले श्लोकों में बताया, वो स्थिर प्रज्ञ रहता है और भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में ही लगा रहता है। और वो अविचलित होकर, यानी वो विचलित नहीं होता किसी भी सुख दुख हानि लाभ से, और जो भौतिक प्रभावों से विचलित नहीं होता, वो एक समान स्थिति में ही रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण तारकेश्वर प्रभु जी, 6 मिनट है तो आप कम शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर दो। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। और इसमें जो मेरे को याद आ रहा है, हमारे जो गुरु परंपरा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं, वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है उनके लिए जो गृहस्थ हैं। महाराज का दिनचर्या पूरी की पूरी कुछ भौतिक कार्यों के लिए और स्पिरिचुअल के लिए, और वो रात को 8 बजे सो जाया करते थे और रात को ही 10 बजे, यानी कि 2 घंटे की नींद वो लेते थे, और 10 बजे उठ जाने के बाद वो ग्रंथों का ध्यान और उनको लिखना और ये पूरी रात्रि करते थे। उसके बाद वो अपनी चैंटिंग करते थे, मंगल आरती करते थे, और इस तरीके से उनका रूटीन पूरी तरह से घूमता था। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी तो थे, वो भी जिन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो मैक्सिमम रात्रि के समय ही लिखे हैं। वो भी 2 घंटे की नींद ही लिया करते थे, और ज़्यादातर अपना समय इन ग्रंथों को लिखने में, हमें इनको पढ़ने में इतनी डिफ़िकल्टीज़ होती है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हम अगर अकेले हो जाएं सबके सब और हम इन्हें पढ़ना शुरू करें तो मुझे लगता है कि बहुत कम ये रहेगा कि हम रेगुलर बेसिस पे इनका ध्यान कर पाएँ। लेकिन चूँकि ग्रुप बन गया है तो इसमें हम ऐसा कर पा रहे हैं, लेकिन वो बिना इस मोटिवेशन के, बिना किसी एसोसिएशन के इन ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। तो इससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा आत्म संयमी होंगे। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा कि आपने मंदिर क्यों बनाए हैं, चैंटिंग वगैरह करने के लिए हर कोई कर सकता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैं तो सांप के बिल में भी जाके चैंटिंग कर लूँगा, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। तो कितने ज़्यादा आत्म संयमी हैं। तो ये बताता है कि वो एक क्षण भी अपना नहीं खोना चाहते जहाँ पर भगवान के लिए वो कार्य ना कर पाएँ। जैसे अभी हमारे जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक वीडियो आया और सबने उसको देखा कि महाराज सो रहे हैं और सोते सोते भी अर्चय विग्रह की वो पूजा में लगे हुए हैं, उनको आरती दिखा रहे हैं, फूल और इत्यादि कर रहे हैं, वो भी किस पोजीशन में, जबकि वो सो रहे हैं। एक भौतिक व्यक्ति, जैसे प्रभु जी ने बताया कि जब वो सोता है तो वो विभिन्न प्रकार के सपनों में चला जाता है, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है जब वो सोता भी है तो वो शरीर को रेस्ट देते हुए भी, लेकिन उसकी आत्मा, उसका चिंतन में भगवान के ही सेवा में लगा रहता है। तो ये बहुत बड़े मतलब हैं। और एक्चुअली में बात ये है कि जब गुरु के जाने के बाद उनका ग्लोरिफिकेशन हम सुनते हैं और जब हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, तब हमें लगता है कि ये तो वाकई में मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन जो चीज़ प्रत्यक्ष में आपके सामने है उसको रियलाइज़ कर पाने में समय लगता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? हमें ये मिल रहा है कि गुरु की जो पदवी है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है। उनको बिल्कुल शास्त्र में सही गया है, और हमारे आचार्य भी बोलते हैं सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए। देखने में वो हम जैसे रूप धारण करके आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य का ही रूप धारण किया था, लेकिन वो उन सब से परे थे, उनको देख पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। तो यहाँ पर जो बताया गया है, हालांकि बहुत समय कम है, इसको बता पाना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन कल माता जी हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा भी कर लेंगे, अगर आप इसको बोले तो। ठीक है प्रभु जी, अभी तो 2 मिनट है ना, तो बोल सकते अभी तो 2 मिनट है। तो इंद्रिय जो भौतिक व्यक्ति है वो आत्मशास्त्र के प्रति सोया रहता है,
अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का सपन देखता है। जो वो सोचता रहता है, वही जो साइकोलॉजी है वो यही बोलती है कि आप जितना सोचते हैं, जिस बारे में सोचेंगे, वो आपको सपने में भी दिखाई देगा। आपको वो ऐसी एक्टिविटी दिखाई देंगी। आप एसोसिएशन के बारे में अगर सोचेंगे तो आपको भगवान के एसोसिएशन या भक्तों का एसोसिएशन कभी ना कभी आपको सपने में दिखाई देगा, आपको रियलाइज़ होगा। उसी तरीके से अगर वो देख रहे हैं कि भौतिकतावादी बहुत मेहनत कर रहा है, और मेहनत किसके लिए कर रहा है, उसका ध्येय ये नहीं है कि मेरे को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कुछ लगाना है। उसका ध्येय ये है कि मैं किसी तरीके से बहुत ज़्यादा धन अर्जित करूं, और जो मेरे पड़ोस में इतना अच्छा घर बना है उससे भी कहीं अच्छा मैं घर बनाऊं, और उसके पास गाड़ी है उससे बढ़िया मैं गाड़ी लूं। एक उसके दिमाग में कंपटीशन की भावना रहती है। तो उसे ऐसे ही सपना आते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा धन मिला, उसको ये बहुत अच्छा, उसके पास में एक कोठी आ गई, एक बहुत बड़ी उसने मर्सिडीज़ गाड़ी ली है, सब उसकी वाहवाही कर रहे हैं। तो वो इस झूठे इंद्रिय सुखों में ही खोया रहता है, और उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। और यहाँ पर हमारे गुरु महाराज थे जो कि जॉब भी कर रहे थे, लेकिन अपनी सारी की सारी सैलरी श्रील प्रभुपाद को दे दिया करते थे, और श्रील प्रभुपाद उनको जो घर चलाने के लिए जितना उनको ज़रूरी है उसमें से पैसे निकाल के देते थे। जो कि आजकल के जो बच्चे हैं वो ऐसा करते भी नहीं होंगे कि हम घर चला लेंगे, आप लोग बैठे रहो। तो ये देखिएगा, ये हमारे को बताता है कि आत्म संयमी के गुण गिना पाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी समय हो गया है, तो यहीं पर इसको क्लोज़ करेंगे, और कल हम इसके बारे में फिर से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।